सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी लिटरेचर में पार्ट 2 बुद्धि की जीत पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी सी कहानी है। बच्चों, आपने पंचतंत्र की कहानियाँ तो पढ़ी ही होंगी। ये उन्हीं में से कहानी ली गई है और इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। प्रत्येक जीव के कुछ अलग अलग गुण और स्वभाव होते हैं। आपको मालूम है, शेर अपना शिकार करना नहीं छोड़ सकता, सांप डसना नहीं छोड़ सकता। इसी तरह हर एक का अपना अपना अलग अलग स्वभाव है। लेकिन अगर वह अपने इस स्वभाव से अलग ही व्यवहार करने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि वह मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं और उन ऐसे लोगों से, ऐसे जानवरों से हमें सावधान हो जाना चाहिए। कि जैसे देखिए, आपको पता है सांप का कहाँ रहता है, उसका क्या भोजन है ना? क्या आपको मालूम है सांप कभी मेंढकों का मित्र हो सकता है? नहीं, सांप कभी भी मेंढक का मित्र नहीं हो सकता। इस कहानी में सांप और की चालाकी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से कुछ लोग दूसरों की बातों में आकर अपना बहुत नुकसान कर लेते हैं। दूसरों की ऐसी बातें मन को तो बहुत अच्छी लगती हैं और वे ऐसे दिखाते हैं कि वे बहुत सच्चे हैं, जिससे कि लोग उन पर विश्वास कर लें। लेकिन ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए कि वे बिना कारण से हमारी भलाई करना चाहते हैं या फिर हमें वो अपना शिकार बना रहे हैं, यानी हमें ठग रहे हैं। कभी भी सच्चाई जाने बिना हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कहानी सांप और मेंढक की है कि किस तरह से सांप ने अपनी चालाकी से मेंढकों के पूरे वंश का नाश कर दिया। ध्यान से सुनिएगा। एक सांप था, नाम था मंदविश। सांप का नाम क्या था? मंदविश। बूढ़ा होने के कारण न तो वह पूरी तरह से दौड़ पाता था और न ही बड़े जीव जंतुओं का शिकार कर पाता था। ऐसा कब तक चलता? भूख के कारण वह लगातार दुबला हुआ जा रहा था। आखिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। एक सुबह वह रेंगते हुए एक बड़े तालाब के पास जा पहुंचा और वहां पसर गया। उस तालाब में मेंढकों का निवास था, यानी उस तालाब में खूब सारे मेंढक रहते थे। बाहर खेलते मेंढकों ने जैसे ही सांप को देखा तो वे डर के मारे तालाब में कूद गए। मंदविश भी बड़े धैर्य से तालाब के किनारे पड़ा रहा। जब मेंढकों ने देखा कि सांप तो हिलता भी नहीं है, तब एक दो साहसी मेंढक उसके पास से गुजरे। फिर भी मंदविश ने उन पर ध्यान नहीं दिया। फिर कई मेंढक उसके पास आए, पर मंदविश दम साधे पड़ा रहा। दम साधे पड़ा रहना यानी सांस को रोककर निश्चेत पड़े रहना, ऐसे जैसे वो उसमें जान ही ना हो। मेंढकों ने इस तरह का सांप पहली बार देखा था। बात चलते चलते तालाब में रह रहे मेंढकों के राजा तक पहुंची। मेंढक राज अपने सेनापति और मंत्रियों के साथ सांप से मिलने आया। मेंढक राज ने मंदविश से पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? सांप तो मेंढकों को खा जाते हैं, पर तुम उन पर आक्रमण नहीं कर रहे हो। क्योंकि कई दिनों से वह आके तालाब के किनारे चुपचाप निश्चेत सा पड़ रह गया था और कई मेंढक उस पर के पास आके खेल के चले जाते, लेकिन वह उनका कुछ भी नुकसान नहीं कर रहा था, उन्हें छेड़ नहीं रहा था या उन्हें खा नहीं रहा था। मंदविश ने धीरे से अपने फन को ऊपर उठाया। कई मेंढक डर के मारे भाग खड़े हुए, पर मेंढक राज कैसे भागता? वह तो राजा था। वह दम साधे और हिम्मत दिखाते हुए वहीं खड़ा रहा। मंदविश ने धीरे से कहा, महाराज की जय हो। आपकी बात सही है, पर मैं एक शापित सांप हूँ। मुझे शाप मिला है, इसलिए चाहकर भी मैं अपनी मर्जी से किसी मेंढक को नहीं खा सकता। अब देखो मंदविश ने कैसे चालाकी की।
उसने क्या बोला मेंढक राज को कि मुझे श्राप मिला हुआ है कि मैं अपनी मर्जी से किसी को भी नहीं खा सकता। मेंढक राज ने आश्चर्य से पूछा, श्राप? कैसा श्राप? मंदविश ने बताना आरंभ किया। कुछ दिनों पहले मैं खाने के लिए एक मेंढक के पीछे पड़ा था, पर दुर्भाग्य से मैंने एक ऋषि पुत्र को डस लिया। ऋषि ने मुझे शाप दिया, जा आज के बाद तू अपनी मर्जी से कभी किसी को नहीं खा सकेगा। तू अब से मेंढकों का गुलाम रहेगा। जा उनकी सेवा कर। अगर वह तुझे भोजन में मेंढक देंगे तो ही तू किसी मेंढक को खाकर अपनी भूख मिटा सकेगा। बस तभी से मैं आकर इस तालाब के किनारे आपकी सेवा करने के लिए पड़ा हूँ। आप जो काम देंगे करूँगा। मैं मेंढकों को अपने ऊपर बिठाकर सैर करा सकता हूँ। नन्हे मेंढकों को इसमें बड़ा मज़ा आएगा। देखो मंदविश ने क्या कहा सांप ने कि कुछ टाइम पहले मैं एक मेंढक के पीछे पड़ा था, लेकिन गलती से मैंने एक ऋषि के बेटे को डस लिया, तो ऋषि ने मुझे सांप दिया कि अब से तू मेंढकों का गुलाम बन जाएगा। अगर वे तुझे खाने में भोजन देंगे, मेंढक देंगे तो ही तू खा सकेगा। इसीलिए मैं आकर इस तालाब के किनारे पड़ गया हूँ। मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। अगर आप मुझे अपनी मर्जी से जो भोजन देंगे मैं उसे स्वीकार करूँगा। सांप पर बैठकर सैर, किसकी हिम्मत थी जो सांप पर जाकर बैठता। पर सांप के बार बार कहने पर कुछ मेंढक उस पर जा बैठे। सांप ने उन्हें बड़ी सावधानी से तालाब के किनारे की सैर कराई और वापस छोड़ दिया। मेंढक राज ने मेंढकों की गिनती की तो सभी मेंढक सही सलामत लौट आए थे। यानी पहली बार उसने चालाकी दिखाई, किसी भी मेंढक को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब मेंढक राज हिम्मत करके कुछ मेंढकों के साथ मंदविश की पीठ पर जा बैठा। उसने उन्हें जबरदस्त सैर कराई। अब तो यह रोज का काम हो गया। मेंढक राज अपनी पसंद के कुछ मेंढकों के साथ मंदविश पर बैठ जाता और वह उन्हें सैर कराकर सही सलामत वापस ले आता। 3-4 दिन ऐसा खूब बढ़िया से चला। 5वें दिन मंदविश की रफ्तार धीमी पड़ गई। वह घिसट घिसट कर चल रहा था। मेंढक राज ने मंदविश की यह हालत देखी तो पूछा, क्या बात है, तुम कमज़ोर लग रहे हो? मंदविश ने धीमे से कहा, महाराज, कई दिनों से भूखा होने के कारण मुझ में उतनी ताकत नहीं बची है कि मैं आपको ठीक से सैर करा सकूं। बच्चों समझ गए कि कैसे मंदविश चालाकी कर रहा था। पहले तो उसने उन्हें अपने विश्वास में ले लिया और बाद में अब देखो उनके साथ कैसा कर रहा है। मेंढक राज सोच में डूब गया। फिर उसने अपने मंत्रियों से सलाह की। मंत्रियों ने भी यही कहा कि सांप को भोजन तो चाहिए ही, नहीं तो यह मर जाएगा, उसका पाप हम पर आएगा। तब उनसे सलाह कर मेंढक राज ने मंदविश से कहा, आज से तुम रोज एक मेंढक को खा सकते हो। मैं तुम्हें इसकी आज्ञा प्रदान करता हूँ। यानी उनके राजा ने अपने एक एक मेंढक को मंदविश के हवाले करना शुरू कर दिया। सांप ने मेंढक राज की बात मानकर एक मेंढक पर हाथ साफ कर दिया, यानी उसे खा लिया। फिर राजा को ज़बरदस्त ढंग से सैर कराई। अब यह रोज का नियम हो गया। सैर शुरू होने से पहले राजा से आज्ञा लेकर मंदविश एक मेंढक को खाता, फिर बाकियों को सैर कराता। धीरे धीरे मेंढकों की संख्या घटने लगी। अब रोज एक मेंढक खा जाएगा तो मेंढक तो कम होंगे ही ना। उन्हीं दिनों एक दूसरा सांप वहाँ से गुजरा तो यह देखकर दंग रह गया। शाम को उसने मंदविश से पूछा तो उसने कहा, जब ताकत काम ना आए तो बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। देख लो, मेरी बात मानकर मेंढक राज खुद एक के बाद एक अपना साथी मुझे भेंट में चढ़ा रहा है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब मंदविश पर सवारी के लिए बस मेंढक राज और उनके मंत्री रह गए। थोड़ी देर की सैर के बाद मंदविश रुका और मुड़कर मेंढक राज की ओर देखा। मेंढक राज समझ गया। वह दुखी होकर बोला, आज मेरे कारण ही मेरे वंश का विनाश हो गया। मुझे समझना चाहिए था कि एक सांप कभी भी मेंढक का मित्र नहीं हो सकता, परंतु अपने मनोरंजन के लिए
मैंने अपने वंश को तुम्हारे हवाले कर दिया। आज मेरी बारी भी आ गई। मंदविश ने कुछ नहीं कहा और एक ही झटके में मेंढक राज और उनके मंत्रियों का सफाया कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि कभी भी हमें किसी पर अटूट विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि किसी का व्यवहार अगर बदला हुआ है तो इसका मतलब वह हमें ज़रूर कुछ न कुछ उसका हमारे अंदर काम निकल रहा है या हमारे ऊपर उसका वो हम पर विश्वास जताना चाहता है और अपना काम निकलवाना चाहता है। तो हमें उसके धोखे से बचकर रहना चाहिए। अब इसके शब्दार्थ देखिए। तरकीब, उपाय, निवास, रहने का स्थान, आक्रमण, हमला, शापित, जिसे शाप दिया गया हो, दुर्भाग्य, बुरा भाग्य, गुलाम, दास, हिम्मत, साहस, सही सलामत, ठीक ठाक, ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा, रफ्तार, गति या चाल, विनाश, नाश या क्षय यानी नुकसान। अब इसमें मुहावरे कुछ यूज किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं, उनका देखिए अर्थ। दम साधे रहना, चुपचाप रहना, सफाया करना, पूरी तरह ख़त्म करना, दंग रह जाना, हैरान रहना। आगे इसके पर्यायवाची शब्द देखिए। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जो कि समान अर्थ बतलाते हैं। जैसे सुबह का, प्रातः, भोर, सवेरा, हाथ, हस्त, कर, पाणी, राजा का, नृप, नरेश, भूप, तालाब का, सरोवर, जलाशय, पोखर, सांप का, सर्प, विषधर, भुजंग, वंश का, परिवार, कुल। अब है आगे विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ बतलाते हैं। जैसे बूढ़ा, जवान, दुबला, मोटा, साहसी, डरपोक, शाप, वरदान, दुर्भाग्य, सौभाग्य, गुलाम, आज़ाद। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए। अब है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेंढकों ने किस तरह का सांप पहली बार देखा था? मेंढकों ने ऐसा सांप पहली बार देखा था जो कि हिल भी नहीं रहा था। सांप मेंढकों की सेवा क्यों करना चाहता था? क्योंकि वह उन्हें अपने विश्वास में लेकर उन्हें खाना चाहता था। प्रश्न 3, मंदवेश लगातार दुबला क्यों होता जा रहा था? मंदवेश लगातार दुबला इसलिए हो रहा था क्योंकि उसे खाना नहीं मिल रहा था। प्रश्न 4, सांप मेंढक राज की बात मानकर क्या करने लगा? सांप मेंढक राज की बात मानकर उन्हें रोज सैर कराने ले जाने लगा। मंदवेश ने दूसरे सांप से क्या कहा? मंदवेश ने दूसरे सांप से कहा कि जब ताकत काम न आए तो बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। प्रश्न 6, मेंढकों के वंश का विनाश क्यों हो गया? मेंढकों के वंश का विनाश उनके राजा के कारण हो गया कि मेंढक राज ने मंदविश की बात में आकर अपने पूरे वंश को उसके हवाले कर दिया। नेक्स्ट देखिए, प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। सांप का नाम क्या था? मंदविश। ऋषि ने किसे शाप दिया था? मेंढक राज को। मंदविश अपने ऊपर बिठाकर किसे सैर कराता था? मेंढकों को। कौन कभी मेंढकों का मित्र नहीं हो सकता? सांप। मेंढक राज ने सांप को रोज कितने मेंढकों को खाने की अनुमति दी? 1। आगे प्रश्न देखिए, वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। 1, एक दिन सांप रेंगते हुए बड़े तालाब के पास पहुंच गया। सही। तालाब के किनारे आकर मंदविश ने मेंढकों पर हमला कर दिया। गलत। क्या किया था उसने? वह वहां आकर चुपचाप पड़ गया था। मंदविश ने मेंढक राज को सच्ची कहानी सुनाई। गलत। उसने उन्हें क्या झूठी कहानी सुनाई थी? कि मुझे एक ऋषि का श्राप मिला हुआ है।
नंबर 4, सांप मेंढकों को रोज सैर कराने ले जाने लगा। सही। मंदविश ने एक दिन मेंढक राज को भी अपना भोजन बना लिया। सही। आगे पेज पर देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। दुबला, मोटा। सही, गलत। पास, दूर। ऊपर, नीचे। आरंभ, अंत। पाप, पुण्य। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। एक शब्द में उत्तर तो आपको मालूम ही है। मेंढकों का राजा, मेंढक राज। सेना का प्रधान, सेनापति। भाग्य अच्छा न होना, दुर्भाग्य। जिसे शाप दिया गया हो, शापित। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। वो मैंने आपको इसमें लिखकर दिखाए हैं, आप देख लीजिएगा कि कैसे मात्राएं उनमें बदलकर लिखी गई हैं। इसके नीचे प्रश्न जो है उसमें आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को छांटकर लिखना है। आपने संज्ञा पढ़ा है व्याकरण में, क्या होता है? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताया जाए। और जातिवाचक जब पूरे समूह के बारे में बोला जाए। अब जैसे मेंढक, मेंढक किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा। भारत, भारत नाम अलग एक है तो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। विश्वामित्र भी नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। बेटा, किसी का नाम नहीं लिया गया, समूह के बारे में बोला गया है तो जातिवाचक संज्ञा। गंगा नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऋषि, जातिवाचक संज्ञा। अब अगले पेज पर देखिए, निम्नलिखित मुहावरों को उनके अर्थ से रेखा खींचकर मिलाइए। दंग रह जाना, चकित होना। सफाया करना, पूरी तरह खत्म करना। 9-2-11 होना, भाग जाना। कान पर जूं न रेंगना, कुछ असर न होना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अब नीचे रचनात्मक अभिव्यक्ति है। इसमें देखिए, मंदविश नाम का सांप एक तालाब के सारे मेंढकों को खाकर दूसरे तालाब के किनारे पहुंचा। उस तालाब के मेंढकों का राजा चालाक था। दोनों के बीच बातचीत पूरी कीजिए। मंदविश, मैं मेंढकों को अपनी पीठ पर बिठाकर सैर कराना चाहता हूँ। मेंढक राज, इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है? मंदविश, मैं एक शापित सांप हूँ, अपना शाप मिटाने के लिए मेंढकों की सेवा करना चाहता हूँ। मेंढक राज, मैं सब समझता हूँ, तुम सेवा के नाम पर मेंढकों को मारकर खा जाओगे। मंदविश, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेंढक राज, तुम ऐसा ही करोगे। सांप और मेंढक कभी मित्र नहीं बन सकते, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। देखो, अब कहानी में आपको अलग बताया था, इसमें अलग बताया कि इसमें मेंढक राज ने अपनी बुद्धिमानी से मंदविश को वहाँ से भगा दिया। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली? कि हमें कभी भी किसी के धोखे में नहीं आना चाहिए।